कि राम की पूजा होती है। आपने देखा होगा सनातन में राम को एक श्रेष्ठ अवतार के रूप में जानते हैं लोग जी। लेकिन क्या राम के जैसे आदर्श आज व्यक्तियों के पास है? नहीं है ना आदर्श। नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो राम के जैसे आचरण नहीं कर रहे हैं तो उनके अंदर भगवान के गुण नहीं हो सकते। यहाँ हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के तो 10 अवतार थे, अलग अलग तरीके के उनके नेचर थे, अलग अलग तरीके के उनके स्वभाव थे। शिव का एक अलग नेचर होता है, तामसिक प्रवृत्ति होती है शिव की। तो हर भगवान के पास अलग अलग तरीके के गुण होते हैं, लेकिन जब हम अपनी समाज को एक किसी खास तरह के गुण विशेष में जोड़ना चाहते हैं ना, समस्या वहां से शुरू होती है। जब आप सब व्यक्तियों को राम बनाना चाहते हो, समस्या वहां से शुरू होती है, क्योंकि हर व्यक्ति राम नहीं बन सकता, ठीक है ना। ही हर व्यक्ति के पास वह गुण होते हैं जो राम के पास थे। तो व्यक्तियों का जो लेवल होगा ना, वो अलग अलग स्तर से अलग अलग होगा। कोई राम बनेगा, कोई परशुराम बनेगा, कोई कृष्ण बनेगा। हर व्यक्ति की अलग विचारधाराएं होंगी, हर तरीके से वह बढ़ेगा। अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सत्य के साथ चलना। यदि वह धर्म के साथ चल रहा है, सत्य के साथ चल रहा है, उसके किए हुए कार्यों से जनहित को लाभ हो रहा है, तो वह उसे भगवान का दर्जा ही दिया जाता है। वह आप माने या ना माने। राम का जब जीवन था तो क्या राम को लोगों ने भगवान माना होगा? राम को सिर्फ एक राजा के रूप में देखा जाता था, ना कि उन्हें कोई अवतार कहा जाता था। जब व्यक्ति चला जाता है ना, उसके बाद उसके कर्मों का जो परिणाम आता है वही बताता है कि ये सामने वाले व्यक्ति को हम अवतार कहेंगे या इसको हम राक्षस का रूप कहेंगे। तो इसीलिए जब जनमानस पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तब कई सौ वर्षों के बाद हम यह परिणाम निकाल पाते हैं कि इस व्यक्ति ने वो एक्शन किया था। यदि उसके वो एक्शन नहीं होते तो आज हमको ये परिणाम प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो आज हम एक सभ्य समाज की रचना कर पाए, जो आज हमारा सनातन धर्म है, आपने देखा होगा इतने प्रकार के वर्ग, इतनी प्रकार की धारणाएं, इतनी मान्यताओं के होने के बाद भी आज जो एकता बची हुई है, कहीं ना कहीं ये किन परिभाषाओं पर हमको मिली है? आप सोच सकते हैं। इस एकता की प्राप्ति के लिए हमारा एक वास्तविक धार्मिक आधार था।